हेलो दोस्तों, मैं दयाशंकर यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सक्सेस एजुकेशन में। तो आज की क्लास से हम लोग कक्षा 10वीं का गणित स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम लोग सबसे पहले कक्षा 10वीं का अध्याय 1 से शुरुआत करेंगे, जो कि है हमारा वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। इस अध्याय का आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम इसका वास्तविक संख्या का परिचय देखेंगे। इस वीडियो में क्या देखेंगे? परिचय। इसमें जैसे कि हो गया आपको वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, ऐसी और कई प्रकार की संख्या है जिनको हम लोग देखेंगे इस वास्तविक संख्या के परिचय में। आज यही देखेंगे। तो वास्तविक संख्या का परिचय बोर्ड पर लिखकर बताना संभव नहीं है, तो चलिए आप लोग को हम इस सब कॉपी पे लिख कर बताते हैं, वहां पर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। बोर्ड पर इसको समझाना पॉसिबल नहीं है, तो आइए आप लोगों को हम कॉपी पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बारी बारी से अध्याय 1 के जितने भी परिभाषा है हम उनको बारी बारी से समझते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या क्या होता क्या है। देखिए, वास्तविक संख्या इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होता है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। मतलब वह, हम इसको दूसरा रूप में कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके बाद जैसे वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल होती है, ये हो गया इसका परिभाषा। उसके बाद देखिए वास्तविक संख्या के बारे में कुछ मतलब महत्वपूर्ण लाइन कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, ये हुआ संख्या रेखा, यहाँ पर हुआ 0, इधर आगे साइड हुआ 1 2 3 4, ये हुआ इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे होता है। तो हम वास्तविक संख्या को इस पर दर्शा सकते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाला और ऋणात्मक मतलब माइनस वाला। देखिए जैसे यहाँ हो गया, ये माइनस वाला हो गया, ये भी वास्तविक संख्या है, और ये प्लस वाला हो गया तो ये भी वास्तविक संख्या है। तो ये हम वास्तविक संख्या जान लिए। उसके बाद हम जानेंगे अंक क्या होता है। अंक, तो अंक देखिए 0 से लेकर 9 तक ये कुल 10 अंक है गणित में। तो अंक समझ लिया, अंक किसे कहते हैं। उसके बाद संख्या समझेंगे। संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नंबर। अंकों की समूह को संख्या कहते हैं, या जब एक या एक से अधिक अंक आ जाएगा तो उसी को हम संख्या कहते हैं। जैसे 127 हो गया, 456 हो गया और 789 हो गया, ये हो गया संख्या। फिर आगे जानेंगे, अब हम कुछ संख्या के कुछ महत्वपूर्ण भेद पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर में हमको काम आने वाला है, जो संख्या के बारे में उसको हम जानेंगे कि वो क्या होता है। जैसे कि पहला है हमारे पास प्राकृतिक संख्या, जिसको कि इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जैसे गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये सब यहाँ से लेकर अनंत तक हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं होगा। जैसे अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होता है। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ सबसे छोटी इसमें कौन हुआ? ये हुआ 1, तो 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 हो जाएगा। और जब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का बात होगा, इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा मतलब अनंत हो गया, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये हो गया सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, क्या हो गया? अनंत हो जाएगा। ये होता है अनंत, इनको इन्फिनाइट बोलते हैं, इसको अनंत बोलते हैं। उसके बाद देखिए एक फार्मूला आता है कि मतलब आपको कोई भी संख्या दे रहेगा, बोलेगा इसका इन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2, ये होता है फार्मूला। जैसे मान लीजिए आपको दिया होगा 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो जो दिया रहेगा वो n हो जाएगा। जैसे n बराबर हो गया 10, फार्मूला होता है n × n+1/2। n का मान है 10 × 10 + 1/2, ये हो जाएगा 10 × 11/2, तो ये हो गया आपको 110/2, तो हो गया 55, ये हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृतिक संख्या का योग के लिए ये फार्मूला होता है। आप लोग को ये सब PDF मिल जाएगा। आप लोग हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं PDF के लिए। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और बोलिएगा हमको PDF चाहिए, आपको PDF इधर से भेज दिया जाएगा। चलिए, तो हम प्राकृतिक संख्या जान लिए। अब अगला हम जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या
प्राकृतिक संख्या के परिवार में, मतलब ये जो है प्राकृतिक संख्या, इसके परिवार में अगर हम 0 को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या का परिवार प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए सेम वही है, ये हो गया प्राकृतिक संख्या, इसमें यहाँ पर 0 ऐड कर दिए तो क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या होगा। मतलब कि इसका हम बोल सकते हैं 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं के परिवार को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए ये हो गया एक एग्जाम्पल, 0 1 2 3 4, यहाँ अनंत तक हो जाएगा। जब बात होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ आप लोग देख लीजिए क्या है, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए अनंत है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हम प्राकृतिक संख्या जान लिए, पूर्ण संख्या जान लिए, अब आगे देखेंगे हम पूर्णांक संख्या। क्या देखेंगे, आइए हम जानते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। देखिए पूर्णांक संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इसका परिभाषा होता है पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है। मतलब जो पूर्ण संख्या का परिवार है, पीछे हमने जाना पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, जैसे देखिए पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ इधर हो गया, इसमें हम क्या कर दिए, माइनस वाला प्राकृतिक संख्या ऐड कर दिए, जैसे -3, -2, -1, इसी प्रकार ये यहाँ अनंत तक चल जाएगा। अब देखिए जैसे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसका भी अनंत होता है, क्योंकि माइनस में भी इधर जाते रहेगा। सबसे छोटा माइनस में जो जितना बड़ा रहता है वो इतना छोटा होता है, और ये इस प्रकार से आगे जाते रहेगा। इसीलिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या, वो भी अनंत हो जाएगा। ये भी इधर इस तरह से बढ़ते रहेगा, अनंत तक जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चलिए ये भी हम जान लिए। अब ये है सम संख्या। आगे तो सम संख्या तो आप लोगों को पता होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये तो सबको पता होगा। तो ये सम संख्या होगा, इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया 2 4 6 8 10, ये से अनंत तक जाएगा। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनंत हो जाएगा। अब देखिए जैसे फार्मूला आता है, प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाएगा n इंटू n प्लस 1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1। तो आगे है फिर विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में भी सबको पता होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, क्या होगा, विषम संख्या होगा। जैसे एग्जाम्पल 1 3 5 7, ये सब क्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा। इसके सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1, यहाँ देख सकते हैं आप लोग 1, और सबसे बड़ी अनंत हो जाएगा, सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत हो जाएगा। अब फिर फार्मूला आता है विषम संख्या के योग के लिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n² हो जाता है, क्या हो जाता है, n²। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे देखिए सम में अगर सम को जोड़े या घटाए, क्या करेंगे, सम संख्या में सम संख्या को या तो हम जोड़े या फिर घटाए, तो क्या होगा, हमको सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे यहाँ देखिए सम संख्या 2 है, सम संख्या 2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 4, 4 भी क्या है, 4 भी सम संख्या है। उसके बाद देखिए 4 क्या है, सम संख्या, प्लस 6 क्या है, सम संख्या। सम में सम को जोड़े तो क्या हो गया, दोनों को जोड़ के 10 हुआ, तो 10 क्या है, सम संख्या। मतलब क्या, सम में सम को जोड़े तो क्या हो गया, सम हो गया। अब देखिए सम में से सम को घटाएंगे तो 8 हो गया सम संख्या, 6 हो गया सम संख्या। तो देखिए सम में से सम को घटाए कितना, 8 में से 6 घटाए 2, तो 2 क्या है, सम संख्या। मतलब सम में सम को जोड़े या घटाए हमको सम संख्या प्राप्त होगा। फिर देखिए 2 नंबर में अगर हम विषम में विषम को जोड़े या घटाए तो हमको सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे देखिए 1 है विषम संख्या, 3 है विषम संख्या, तो 1 3 को जोड़ेंगे 4, और 4 क्या है, सम संख्या है। जैसे देखिए 3 है विषम संख्या, 5 है विषम संख्या, दोनों को जोड़े कितना है, 8, 8 क्या है, सम संख्या है। उसके बाद देखिए 7 है विषम संख्या, 5 है विषम संख्या, विषम में से विषम को हटाए तो विषम सम आ गया। देखिए 7 में से 5 गया 2, इसी प्रकार से ये होता है। अगला होता है अगर सम में हम विषम को जोड़े या घटाए तो हमको विषम प्राप्त होगा। जैसे देखिए सम संख्या 10 है, विषम संख्या 5 है, तो 10 में 5 को जोड़े 15 हुआ, 15 क्या है, 15 विषम संख्या है। उसके बाद देखिए 6 सम संख्या है और 3 विषम संख्या है, तो सम में विषम को जोड़े तो क्या हो गया, विषम। 9 क्या है, विषम संख्या है। उसके बाद देखिए 8 हो गया आपको सम संख्या, 5 हो गया विषम संख्या, तो सम में से विषम को घटाए तो मतलब 8 में से 5 को घटाए कितना आ गया, 3 आ गया। तो फिर देखिए 3 क्या है, 3 विषम संख्या है। इस बात को आप लोग को याद रखना है, इतना समझिए। अब चलिए अब जो इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा
वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभाजित न हो तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अथवा इसका दूसरा परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल में हो गया 4, तो 4 देखिए 4 को जैसे हम भाग देंगे तो ये 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, उसके बाद 4 से भी लग जाएगा, मतलब एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी ये विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भाज्य संख्या। अगर इसका हम खंडन करेंगे देखिए तो हो गया 2 दूना 4, फिर लगाएंगे 2 से 2 का 2, मतलब देखिए इसका खंडन हो गया 2 गुना 2 गुना 1, मतलब 1 2 3 को खंडन हो गया, इसका गुणनखंड 3 निकला, इसीलिए क्या होगा, भाज्य संख्या होगी। उसी प्रकार 6 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए बात करेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 4, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। उसके बाद फिर सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। तो ये हो गया सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। क्या जानेंगे, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, मतलब वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, या फिर उसका दूसरा परिभाषा होता है, आप लोग देख सकते हो, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल क्या हो, 2 हो, बस जिसका गुणनखंड 2 हो, क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे आप लोग देख सकते हैं 2 या तो 1 से कटेगा या 2 से, मतलब स्वयं से कटे या 1 से। जैसे 3 है तो 3 3 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 5 है तो 5 5 से कटेगा या फिर 5 या फिर 1 से कटेगा। इसका गुणनखंड भी अगर हम निकाले 5 का तो कितना हो जाएगा, 5 1 5, एक बार में लगेगा, इसका गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुणनखंड हुआ, ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। उसके बाद सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है। अब जैसे बात करेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हो जाएगा 97, क्या हो जाएगा, 97। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, मतलब वैसी संख्या जो अभाज्य है लेकिन सम संख्या है, तो वो क्या होता है, वो 2 होता है, क्या होता है, 2। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दोनों का गुणनफल क्या होता है, दोनों को गुना करेंगे 8, तो गुणनफल क्या होता है, 8 होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब होता है आपको सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि अगर कोई 2 संख्या है, उसका अगर हम मौसा निकालेंगे तो उसका मौसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। तो वैसी 2 संख्या जिनका मौसा कितना हो, 1 हो, तो क्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या। जैसे हम 2 3 का मौसा निकालेंगे कितना होगा, 1 होगा। 3 5 का निकालेंगे कितना, 1 होगा। 5 7 का निकालेंगे कितना होगा, 1 होगा। ये क्या हो गया आपको, सहअभाज्य संख्या। फिर आगे आता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, जिन 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, क्या हो, 2 हो। और कोई 2 संख्या है, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 2 होगा, तो क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 3 और 5 है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 13 11 है, 13 में से 11 घटाएंगे कितना, 2 होगा। 19 से 17, 19 में से 17 घटाएंगे कितना, 2 होगा। इसी प्रकार मतलब जिन 2 संख्याओं के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर आगे देखिए अब, तो चलिए अगला संख्या हमारा परिमेय संख्या। कौन संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं कि वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भिन्न के रूप में, मतलब बट्टे के रूप में होना चाहिए, लिख सकते हैं। जहाँ p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, तथा q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। जैसे देखिए 2 हो गया, 2 के बट्टे में कुछ हम इसका 1 लगा सकते हैं। 3 हो गया, 3 के बट्टे में कुछ 1, 5 के बट्टे में कुछ 1 लगा सकते हैं। 7/2 क्या परिमेय संख्या, 9/31 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है। भिन्न में ऊपर में जो होता है उसको अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश। नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो भिन्न में वैसी संख्या ऐसे समझिए कि वैसी संख्या जो क्या हो, भिन्न के रूप में हो, तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे 0.4 है, इसको दशमलव उड़ाएंगे नीचा में 10, 4/10 आ गया, बट्टे के रूप में आ गया, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए 6.2 है, तो दशमलव उड़ाएंगे नीचा में कितना हो जाएगा, 10, तो ये बट्टे के रूप में आ गया, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब देखिए जैसे √25 है, तो √25 का वर्ग याद रखना है कि जिन संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। जैसे √25 का कितना निकल जाएगा वर्गमूल, 5 निकल जाएगा। 5 के बट्टे में कुछ हम 1 लगा सकते हैं, मतलब ये p/q के रूप में क्या हो गया, p/q के रूप में आ गया, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। जैसे √16 है, तो √16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4, 4 के बट्टे में कुछ हम 1 लगा सकते हैं। √9 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 3, 3 के बट्टे में कुछ हम 1 लगा सकते हैं, मतलब ये
रूट वाली वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग परिमेय संख्या समझ गए। अब हम लोग समझेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। जैसे वो p/q के रूप में होता था, ये p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में, जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है तो √3 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 है और √5 है, √5 का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। √6 है, इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो। जैसे √20/16 है, तो जैसे √20 का तो नहीं निकलेगा वर्गमूल, लेकिन 16 का निकल जाएगा तो बट्टे हो गया 4, मतलब ये रूट में रह गया, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो। जैसे 3 + √5 है, ये अपरिमेय संख्या। पाई क्या हो जाएगा, पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये p/q के रूप में, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई/2 अपरिमेय हो गया, पाई/3 ऐसे, पाई/4 ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, ऐसे करके etc। एक चीज याद रखना है कि जिन रूट वाली संख्या का पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ये बात आपको हम पहले बता दिए। जो भी संख्या रूट में रहेगा अगर उसका पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए जितना भी परिभाषा था, जितना भी संख्या था, हम सबको समझ लिया। अब हम समझेंगे कुछ इस चैप्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं, हम ट्रिक आते हैं, उसको हम समझेंगे। इसमें पहला सूत्र आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। इस विधि से HCF ज्ञात किया जाता है। इसके लिए सूत्र होता है A BQ + R। क्या होता है, A BQ + R। हालांकि इस टॉपिक पर हम एक अलग से वीडियो बनाकर उस पर चर्चा करेंगे। इस विधि से HCF निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे। और दूसरा होता है ट्रिक विधि से p/q के रूप में लिखने के लिए, ये होता है एक बार सब माइनस बिना रेकरिंग मतलब 9 बाद बाकी 0। ये सब पे हम चर्चा करेंगे वीडियो में, बोर्ड पर इस सब पे चर्चा करेंगे। अभी आप लोग केवल समझ लीजिए। अब देखिए तीसरा होता है गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने के लिए ट्रिक। HCF बराबर होता है शामिल छोटा घात, ये सब हम आप लोग को बताएंगे पूरा विस्तार से। और LCM के लिए होता है शामिल बड़ा घात से सभी, ये होता है। अब देखिए एक संबंध होता है HCF और LCM में संबंध। तो HCF और LCM में संबंध होता है HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये संबंध होता है। देखिए जब हम HCF बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर ये LCM गुना में है तो इधर LCM को उधर भेज देंगे भागा में, तो इधर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इधर हो गया, और नीचे इधर ये है, इधर गुना में, इधर ला लेंगे भागा में, तो HCF बराबर आपको ये फार्मूला बन गया। फिर जैसे LCM बराबर है तो HCF इधर गुना में था, इस साइड पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अगर ये क्या हो जाएगा, HCF इधर गुना में, तो इस साइड लाएंगे भागा में, तो ये LCM बराबर सूत्र निकलेगा। इसी प्रकार पहली संख्या, यहाँ आप लोग देख सकते हैं पहली संख्या इधर था, ये दूसरी संख्या गुना में है, तो इधर ला लेंगे, इसको क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या के लगाएंगे तो दूसरी संख्या इधर रखेंगे तो पहली संख्या इधर गुना में है, इधर लाएंगे भागा में हो जाएगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। जैसे मतलब कि ये हो गया पहली संख्या बराबर HCF गुना LCM बटे दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या बराबर हो गया HCF गुना LCM बटे पहली संख्या। तो हालांकि जितना भी हमें आपको सूत्र बताया है, इस सब पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो में। सब टॉपिक पे एक अलग वीडियो रहेगा। ये केवल आप लोग हम समझाने के लिए किए थे। तो आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो में जितना बताया गया आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है किसी भी चीज़ को समझने में, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है आप लोग उस पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इसका नोट्स लेना है PDF, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। उधर से मैसेज करिएगा कि हमको PDF चाहिए, इधर से आपको PDF भेज दिया जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी PDF डाला हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय।